नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। प्रथम दृष्टया अगर हम एक दृष्टि डालते हैं बिल्कुल सामान्य तरीके से, तो आपकी हथेली का जो यहाँ पे आकार बन रहा है ये आयताकार आकार वाली हथेली है, आयताकार बन रहा है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है, एक एनालिटिकल वाली आपकी पर्सनैलिटी है और एक जिज्ञासु व्यक्ति भी आप हैं। और ज़्यादातर मामलों में आपकी जो सोच है वो निरंतर सकारात्मक है, लेकिन परिस्थितियां आपको उलझन में डाल रही है, दुविधा में डाल रही है और वर्तमान में जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर भी असर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात बहुत अच्छा है, आपकी हथेली की जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत है। आने वाले समय में भाग्य आपका पुरजोर तरीके से साथ देगा और जीवन का जो बुढ़ापा काल है, जो ओल्ड एज है, 56वें वर्ष के बाद का जो समय है, वो एक चमत्कारिक, एक बहुत शानदार, जिसे कहते हैं पूर्ण सुख की प्राप्ति, वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अभी की कुछ स्थितियां ऐसी हैं, अगर हम आपकी उंगलियों को देखें तो थोड़ा सा धन के मामले में हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, या धन के मामले में संघर्ष रहेगा। इन तीन चीज़ों में से एक या दो चीज़ें निश्चित रूप से रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आपकी हथेली में पैसा नहीं टिकता है तो आपको चाहिए कि अपने परिवार में, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपकी अर्धांगिनी हो, उनके पास पैसा दीजिएगा और उनके मैनेजमेंट से चलने की कोशिश करिएगा धन के मामले में, क्योंकि आपकी हथेली में कहीं ना कहीं पैसा का टिकना प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा संचय नहीं दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली नज़र हमारी आपकी जो है हृदय की लकीर पे पड़ रही है। आप अगर ध्यान से देखें, आपकी हृदय की जो लकीर है ये इस तरह से आती हुई और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो किसी पर्वत पे नहीं पड़ रही है, किसी प्लेनेट पे नहीं रुक रही है। उसकी जो नज़र है, इसकी जो विजन है, इसका जो दृष्टि है, कहीं ना कहीं जो है इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में जा रही है। और इस पे जुपिटर के माउंट का जो देवगुरु बृहस्पति है और शनि जो हमारे कर्मों को देखते हैं, हमारे कार्यों को देखते हैं, भाग्य स्थान है, उन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ऐसे जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर लेडीज हैं, महिलाएं हैं, तो अपने वाम हस्त का, अपने लेफ्ट हैंड का अध्ययन करना चाहिए उनको। अगर पुरुष हैं, अपने राइट हैंड का, जिसको हम कहते हैं दायां हाथ, दक्षिण हस्त, उसका अध्ययन करना चाहिए। जब भी इस प्रकार की हृदय की लकीर होती है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहती है, पॉजिटिव सोच रहती है, सकारात्मक सोच रहती है। और गुरु का बल आने के कारण आपकी जो मन की इच्छा है वो एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में देखें तो शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए
कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप जीवन में करेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी हथेली की ये लकीर बता रही है। एक बात तो है, ऐसी लकीर वाला व्यक्ति ज़्यादातर थोड़ा सा दयालु किस्म का व्यक्ति होता है, ठीक है ना। बहुत शानदार व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता, मन के बड़े साफ होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखें, मंगल से एक लकीर आके इस पे मिल रही है, और बृहस्पति का जो पर्वत है कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहा है। थोड़ा सा सावधान रहें जी। ऐसे में परिवार को लेके कुछ जो हम कहते चिंताएं वो उभरने की स्थिति दिखाती है कि कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभर सकती है, और दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में कहीं ना कहीं जो है अड़चने आ सकती हैं। उसका सुख का भोग पूरी तरह से नहीं मिल सकता है, चाहे कोई भी कारण हो, परिस्थिति कुछ भी हो। वैचारिक मतभेदता हो सकती है, काम के सिलसिले में दूर जाना हो सकता है, या काम के सिलसिले में समय कम देना हो सकता है। कोई भी परिस्थिति हो, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य, या जीवन साथी का शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं जो है उसमें अंतर आ सकता है। परिस्थिति कोई भी हो सकती है। आपको मैं मंगल का एक उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा तो चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित्त कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में, और विशेषकर जो समय है 56वें वर्ष के बाद, उसमें श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। वो कल्पनाएं आगे सार्थक भी हो सकती हैं, ये भी निश्चित है। लेकिन जब जब बृहस्पति साधारण अवस्था में आएंगे आपकी हथेली में, तब तब ये चिंतातुर स्वभाव भी बना सकता है। इसकी ओर भी ये इशारा कर रहा है। लेकिन एक रेखा इधर से भी जा रही है। निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का भी आप प्रयास करेंगे, और आगे देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं ये त्रिभुज का आकार बना रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, या हो गया होगा, ये अब प्राप्त होगा। लेकिन ये दिखा रहा है अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मंगल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा, क्रोधी स्वभाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और चीज़ों को जो है कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जीवन की लकीर है आपकी, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन की लकीर भी बहुत अच्छी है, सुंदर है। जीवन में एक बार अगर रफ्तार पकड़ ली आपने तो वो निरंतर रहेगी, बीच में ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अंत में 3 भागों में बट रहे हैं। ये स्वतंत्र त्रिशूल नहीं बना रहा है, तो इसलिए इसको त्रिशूल नहीं कहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी उन्नति आप करेंगे, और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा समर्पण रहेगा, तो दिव्यता को प्राप्त करेंगे, भव्यता को प्राप्त करेंगे। ये चिन्ह भी ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है कि निश्चित रूप से आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं,
आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान शंकर ही, भगवान महादेव ही आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। करियर और धन की रेखा भी बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है, आगे त्रिशूलनुमा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 56वें वर्ष के बाद पूरी चीज़ें निखर कर आएंगी और जीवन को अलौकिक बनाने में मदद करेगी। चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो करियर का मामला हो, दिव्यता है। और धन से भी, करियर से भी बहुत बड़ी चीज़ है आपकी हथेली में। जब महादेव की साक्षात कृपा होती है तो धन और करियर बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। तो महादेव की जितनी शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता, उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज़्यादा लकीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई संकट हो, तो आप तक नहीं पहुंचेगा। ये 3 लेयर की जो है सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं जो है आप तक नहीं पहुंचेगा। और जब भगवान शंकर की भरपूर भक्ति कर लेंगे तो उनका जो 11वां रुद्र रूप है हनुमान जी का, निश्चित रूप से उनकी साक्षात कृपा पाएंगे और उनकी कृपा के कारण जीवन पे तमाम आयामों पे इसका असर पड़ेगा। प्रैक्टिकल रूप से आपको दिखने बैठ जाएगा। किस रूप में? आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और आपको अनुभव होने बैठ जाएगा कि जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा मेरे ऊपर है। और दूसरा, कहीं ना कहीं आप में जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका पूरा आप जो है फायदा उठाएंगे। सोचने समझने की जो अलौकिक क्षमता आपके अंदर विद्यमान है, उसका विशेष रूप से जो है आपको परिणाम सामने आएगा। और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका जो वर्चस्व है, आपका जो दबदबा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप में उभर कर आएगी हनुमान जी की कृपा के कारण। किसके कारण? हनुमान जी की कृपा के कारण। लेकिन शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, लापरवाही के गुण भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लापरवाही से बच के रहना है। ये भी साथ साथ में है, सारा कुछ होने के बावजूद भी शुक्र का प्रभाव, तो ये चीज़ें ज़्यादा बनी रहेंगी। बहुत दिव्यता है। एक चीज़ और है, अभी तक का सबसे बड़ा चिन्ह आपकी हथेली में, सबसे बड़ा चिन्ह, अगर इस ओर आपने ध्यान दे दिया तो जीवन में रोड़पति से व्यक्ति करोड़पति बन जाता है और प्रैक्टिकल रूप में बनता है। ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली, अनामिका इसे कहते हैं। इसमें ध्यान से आप देखें तो इस प्रकार से जो है चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस प्रकार से, ये पूरी मछली नहीं बनी, ये अब बनेगी, लेकिन ये त्रिकोण कहीं ना कहीं जो है उभर रहा है। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को निश्चित रूप से बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, कला की पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं, सूर्य के पर्वत पर ये निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना देता है कि आने वाले समय में व्यक्ति जो है बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो जाएगा, धनढ़ हो जाएगा। संभव है, असंभव नहीं है, धनढ़ कुबेर के खजाने वाले व्यक्तियों में से उनकी सूची में अपना नाम लिखवा लेगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न कतई भी नहीं है, रोड में बैठा हुआ है, तो भी समय और अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये आधा अधूरा है, तो चीज़ों में असफलता का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। लगातार उलझन में बने हुए हैं, लगातार कन्फ्यूजन में बने हुए हैं।
एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। कार्यों में असफलता को बताता है। साथ में सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, इसका मतलब है कि जो प्रयास आप वर्तमान में कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आपके द्वारा हो रहा है, उसका जो पूरा श्रेय, जो उसका पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, अगर हथेली में सूर्य का पर्वत आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, अगर दबा हुआ हो, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में पूरा ग्रोथ उसको नहीं मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी में जाता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ न्योछावर करके नौकरी में गया था, अपने आप को खपा लिया था। उस प्रकार से जो है ग्रोथ नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपका उत्साह, आपका ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये हर समय आपके साथ नहीं रहते हैं। क्या करना चाहिए, इसका निदान क्या है? हमारी ज्योतिष विज्ञान में लिखा हुआ है कि दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को करनी चाहिए। ये दिव्यता का काम करती है, भव्यता का काम करती है। आपके जो शारीरिक चक्र हैं, उन चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाती है। और जब आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहती हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ आपको दिव्य सूर्य क्रिया। प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन में जो है बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। एक चीज़ और जो है थोड़ा सा संघर्ष युक्त बना रही है। देखिएगा, जब भी अंगूठा इस प्रकार से हो तो ये जीवन काल में ज़्यादातर मामलों में संघर्ष को दिखाता है, नेचुरल रूप से। और व्यक्ति अगर जल्दबाजी में काम करता है, भावनाओं में आपके काम करता है, तो धन हानि को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये ज़्यादातर व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और अगर व्यवसाय बहुत ज़रूरी हो करना, करते भी हैं, तो पार्टनरशिप में जितना न करें उतना अच्छा रहता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। ज़बरदस्त मेहनत के बाद ये अंगूठा ज़बरदस्त मेहनत कराता है। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। कुछ लोगों की 42वें वर्ष से पूरा जीवन बदल जाता है, तरक्की बहुत बड़ी मात्रा में आने बैठ जाती है। कुछ लोगों की जो है 56 वर्ष की आयु के बाद एक शानदार समय आता है। तो यहाँ पे सूर्य अभी कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से 56वें वर्ष के बाद तो चीज़ें बहुत सुंदर है, क्योंकि ये मछली बनने में अभी समय लगेगा। अगर ये पूरी बन जाती है और ये भी पुष्ट बन जाता है, तो मैंने जो अभी कहा कि करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा व्यक्ति, धनी होने की निशानी है, जबरदस्त रूप में रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द,
कमर की प्रॉब्लम की संभावना भी बढ़ सकती है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा तो उसमें योगा, प्राणायाम, ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से करिएगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये था आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब चलते हैं आपकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका मिडिल की फिंगर जो है सही अनुपात में है और बृहस्पति की तरफ इसका जो है झुकाव दिखाई दे रहा है। कर्म धर्म की तरफ जब मुड़ने बैठ जाए समझेगा व्यक्ति दिव्य है। व्यक्ति कहीं ना कहीं, चाहे गरीब होना अलग बात है, धन के मामले में, करियर के मामले में संघर्ष होना अलग बात है, लेकिन व्यक्ति के जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं दिव्य है, कर्म गुरु की तरफ समर्पित है और आपकी हथेली में दिख रहा है और ये सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि जातक ऐसा है कि उसकी मानसिक क्षमता जबरदस्त है, उसकी आध्यात्मिक क्षमता जबरदस्त है और व्यक्ति भाग्यशाली है। आने वाले समय में भाग्य व्यक्ति का बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है और स्वाभिमानी है व्यक्ति, विवेकी है, औरों की मदद करने वाला भी है, बुद्धिमान भी है। ये खासियत है इनके अंदर। लेकिन धन हथेली में टिकता नहीं है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन नहीं छू पाएगा, दयालु व्यक्तित्व बना रहेगा, गुरु की कृपा है। ये उंगली अगर देखें ये भी हल्की झुकी हुई है इस तरफ, आंशिक रूप में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आंशिक रूप में बनी रहेगी। अब देखते हैं ये बड़ी है कि नहीं है। दोनों लगभग बराबर है। जहां धन की भूख रहेगी साथ साथ में यश की भूख रहेगी। जहां पैसा जरूरी होगा वहां सम्मान भी जरूरी होगा और जहां लक्ष्य पैसों की तरफ होगा वहीं केवल उसकी तरफ नहीं रहेगा बल्कि यश की तरफ भी, सम्मान की तरफ भी लक्ष्य होगा। किसी एक को पकड़ के नहीं चलेंगे। आप जानते हैं कि धन कितना भी आ जाए अगर सम्मान नहीं है वो धन किसी काम का नहीं है, और सम्मान और यश कितना भी मिल जाए लेकिन अगर धन नहीं है, अर्थ नहीं है तो बिना धन के सम्मान नहीं टिकता है। ये आप भली भांति जानते हैं, इसलिए लक्ष्य दोनों की तरफ रखते हैं। भूख दोनों की है, जरूरत दोनों की है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है गैप है दोनों उंगलियों के बीच, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब भी ये गैप यहाँ पे होता है तो शनि के ऊपर डिपेंड करता है। फिर शनि जब 7.5 में होते हैं, ढैया में होते हैं, बकरी अवस्था में होते हैं, रुष्ट अवस्था में होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तब इसका प्रभाव आपकी जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत शानदार रहेगा लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो चीज़ों में बहुत सुंदरता बनी रहेगी। एक चीज़ थोड़ा सा हल्की नेगेटिव और है, देखेंगे तो यहाँ पे सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। शनि की तरफ सभी उंगलियां झुक रही है, सारे ग्रहों की उंगलियां। ये नेगेटिव इसलिए है जब भी शनि 7.5 ढैया या बकरी या रुष्ट में होते हैं तब जीवन पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। तो ये इस चीज़ों को भी जो है यहाँ पे बताता है। कुछ और चीज़ों पे हम चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहली रेखा है, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में बता रही है। संकट वाली कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है और बहुत जो है कष्टों वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो,
चाहे आरोग्य का मामला हो, मिला जुला रूप बना रहेगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें, दूसरी रेखा है, ये पूरी नहीं प्राप्त हो रही है। यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। अपूर्ण फायदा लेने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। तीसरी रेखा की अगर हम बात करें, तीसरी रेखा भी पूरी नहीं है, थोड़ा सा अनबैलेंस है, लेकिन है। इसका मतलब है आगे आने वाले समय में पूर्ण होगी और आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख ये प्रदान करेगी। हथेली में 3 लकीरें हैं, इसका मतलब ये जरूर है कि पूर्व जन्म में वास्तव में आपके द्वारा सुंदर और पुण्य काम किए गए हैं, जिसके कारण ये जन्म आपका मनुष्य योनि का हुआ है और श्रेष्ठ, जिसको कहते हैं ब्रह्म तत्व में आपका जन्म हुआ है। बहुत शानदार, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो पूरी हथेली में थोड़ा रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब है वर्तमान में उलझन की स्थिति बनी हुई है, दुविधा की स्थिति है और निर्णय लेने की क्षमता में भी असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, हल्का विकार देता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से ये कमजोर करने का कार्य करता हुआ दिख रहा है। रिश्तों के मामले में देखें तो रिश्तों का या तो फायदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं, या रिश्तों का मामले में उस प्रकार से चीजें नहीं है। जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, थोड़ा सा ये अड़चने डालती हुई दिखाई दे रही है। एक प्राकृतिक क्रिया दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। शुक्र का पर्वत बली अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें तो रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, इसमें रुझान बना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को देता ये। जो वास्तविक सुख है उस सुख को उस तरह से भोगने नहीं देता है, थोड़ा कठिनाइयाँ पैदा करता है। तो इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा बैठा हुआ है, रेखाओं का जाल भी है। ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति को ये जन्म देता है। और अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो शारीरिक ताकत में कमी करता है। शरीर के जो जोड़ वगैरह हैं, ठीक है ना, उनमें दर्द वगैरह रहना, इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। कई बार नेत्र रोग देता है, मनी नज़र कम हो जाती है, चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है। ज़्यादा खराब होता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या या पेट की समस्याएं देता है। तो थोड़ा इस और जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, सफल रहेंगे, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की स्थिति देखें तो थोड़ा हल्का साधारण हो रहे हैं, थोड़ा इनको पुष्ट जरूर करें। शारीरिक, सांसारिक और पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है, अगर ध्यान से हम देखते हैं तो इस प्रकार से त्रिभुज पे त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अध्यात्म के प्रति भी अच्छा खासा डीपली रुझान रहेगा और उसके नॉलेजेबल व्यक्तित्व को भी जन्म देता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात हम कहें तो आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध की स्थिति देखें तो बुध की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, ये अच्छा परिणाम आपको देगा। चंद्रमा की स्थिति 2-2 तिल है, तो यात्राओं में ये थोड़ा तकलीफ देता है और कभी कभी मन को प्रभावित करता है, लेकिन आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शारीरिक किसी भी प्रकार का हार्मोनल से सिस्टम अगर कुछ हो भी तो आगे आने वाले समय में ठीक रहेगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे।
सकारात्मक सोच ज़्यादा बनी रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। इसका फायदा भी आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली में का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।